वीडियो देखने से पहले बोलिए धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। यदि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे संयोग मत समझना। शायद तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तुम्हारे अपने ही लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता गलत है। शायद तुमने कई रातें जागकर यह सोचते हुए बिताई हैं कि क्या सच में तुम्हें उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए जिस पर तुम अभी हो। लेकिन आज मैं तुम्हारा प्रभु यीशु तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि हर वह रास्ता जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है शुरुआत में आसान नहीं दिखाई देता। दुनिया तुम्हें जल्दी परिणाम दिखाने वाले रास्ते बताएगी। लोग तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनने की सलाह देंगे। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज अंत तक यह संदेश सुनो, क्योंकि इस संदेश के अंत तक तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी वर्तमान लड़ाई व्यर्थ नहीं है। तुम समझ जाओगे कि क्यों मैं तुम्हें अभी भी उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं, और तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तो अपना मन शांत करो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि आज मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूं। एक छोटे से नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव का सपना था लोगों की मदद करना। वह चाहता था कि उसका जीवन केवल धन कमाने के लिए न हो, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। लेकिन उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, दुनिया बदलने चले हो, पहले खुद को संभालो। सपने देखने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आरव के मन में संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में वह गलत रास्ते पर चल रहा था? क्या उसे भी बाकी लोगों की तरह केवल अपने बारे में सोचना चाहिए? एक रात वह बहुत निराश था। उसने प्रार्थना की, प्रभु, यदि मैं गलत हूं तो मुझे रोक दीजिए। यदि मैं सही हूं तो मुझे एक संकेत दीजिए। उस रात उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, आकाश नहीं खुला, कोई स्वर्गदूत नहीं आया। लेकिन अगले दिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो, चलते रहो, और यही मेरी कार्य करने की शैली है। मैं हमेशा शोर मचाकर नहीं बोलता। अक्सर मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों में फुसफुसाता हूं, और यदि तुम ध्यान से सुनो तो मेरी आवाज तुम्हें मार्ग दिखा देती है। मेरे बच्चे, आज तुम भी शायद उसी स्थिति में हो। तुम परिणाम देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुरंत बदल जाए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बीज आज मिट्टी के नीचे दबा हुआ है वही कल विशाल वृक्ष बनेगा। इसलिए केवल इसलिए मत रुक जाओ क्योंकि अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं काम कर रहा हूं, भले ही तुम उसे अभी देख नहीं पा रहे हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं। कोई नया घर खरीद रहा है, कोई नई सफलता प्राप्त कर रहा है, कोई सम्मान पा रहा है, और तुम सोचोगे, प्रभु मैं कब? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम तुलना करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी उनकी कहानी नहीं है। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है, और तुम्हारा समय भी अलग है। यदि मैं एक गुलाब को आम के पेड़ की गति से बढ़ाने लगूं तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं तुम्हें किसी और के समय के अनुसार आशीष दूं तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखो। मेरी समय सारणी कभी गलत नहीं होती। मेरे प्रिय, कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा यह नहीं होती कि तुम कितनी मेहनत करते हो। सबसे कठिन परीक्षा यह होती है कि तुम कितनी देर तक विश्वास बनाए रखते हो जब कुछ नहीं बदल रहा हो, जब प्रार्थनाओं का उत्तर दिखाई न दे रहा हो, जब लोग तुम्हें छोड़ रहे हो, जब रास्ता लंबा लग रहा हो। तब भी यदि तुम मेरा हाथ पकड़कर चलते रहते हो, यही सच्चा विश्वास है, और मैं ऐसे विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि इस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को भी जानता हूं जो किसी ने नहीं देखे। मैं उन प्रार्थनाओं को भी सुनता हूं जो केवल तुम्हारे हृदय में हुई और जिन्हें तुमने शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया। मैं जानता हूं कि पिछले दिनों में तुमने कितनी बार स्वयं से यह प्रश्न किया है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा रास्ता सही है? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन आज मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूं, अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि हर महान कार्य की शुरुआत अकेलेपन से होती है। हर बड़ा सपना पहले लोगों को असंभव लगता है, और हर वह व्यक्ति जिसे मैंने किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना, उसे पहले गलत समझा गया। एक नगर में विवान नाम का एक युवक रहता था। विवान का हृदय दयालु था। जहां दूसरे लोग लाभ देखते थे, वहां वह लोगों की पीड़ा देखता था।
जहां दूसरे लोग अवसर देखते थे, वहां वह सेवा का मार्ग खोजता था। लेकिन दुनिया को उसका स्वभाव पसंद नहीं था। लोग कहते, इतना अच्छा बनने का क्या फायदा, दुनिया स्वार्थी है, तुम बदल नहीं सकते किसी को। धीरे धीरे ये शब्द उसके मन में तीर की तरह चुभने लगे। वह सोचने लगा कि शायद लोग सही हैं, शायद उसे भी कठोर बन जाना चाहिए, शायद उसे भी दूसरों की तरह केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक शाम उसने प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, यदि मेरा मार्ग आपका है तो मुझे शक्ति दीजिए। और उसी क्षण कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी शांति उतर आई, क्योंकि कभी कभी मेरा उत्तर शब्द नहीं होता, कभी कभी मेरा उत्तर शांति होती है। मेरे बच्चे, आज तुम भी शायद यही अनुभव कर रहे हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा समर्थन करें, तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रयासों को सराहा जाए, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, तुम्हारी पहचान लोगों की स्वीकृति से नहीं बनती, तुम्हारी पहचान मेरे प्रेम से बनती है। यदि पूरी दुनिया तुम्हें अस्वीकार कर दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम अब भी धन्य हो। और यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे, लेकिन तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो वह प्रशंसा तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकती। कई लोग रास्ता इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। वे बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और अगले घंटे उत्तर चाहते हैं। वे मेहनत करते हैं और अगले सप्ताह सफलता चाहते हैं। लेकिन मेरी सृष्टि का नियम धैर्य है। बीज को समय चाहिए, पेड़ को समय चाहिए, फल को समय चाहिए, और तुम्हें भी समय चाहिए। इसीलिए यदि आज कुछ धीरे चल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कार्य नहीं कर रहा। इसका अर्थ केवल इतना है कि मैं सही समय की तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्रिय, याद रखो, कई बार मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने से पहले तुम्हारे चरित्र को तैयार करता हूं, क्योंकि बिना तैयारी के मिली सफलता कई लोगों को घमंडी बना देती है। बिना तैयारी के मिला सम्मान कई लोगों को भटका देता है। लेकिन जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो, तब तुम्हारा हृदय मजबूत होता है। तुम विनम्र बनते हो, तुम समझदार बनते हो, तुम दूसरों के दर्द को समझना सीखते हो, और तब मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। एक दिन विवान बहुत थक गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। उसने सोचा, अब बस, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसी दिन एक वृद्ध व्यक्ति उससे मिला। वृद्ध ने कहा, बेटा, मैंने वर्षों पहले एक पौधा लगाया था। पहले वर्ष कुछ नहीं हुआ, दूसरे वर्ष भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे वर्ष भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे वर्ष वह पौधा अचानक तेजी से बढ़ने लगा। असल में वह पहले 3 वर्षों में जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। विवान ने यह बात सुनी और उसके हृदय को छू गई, क्योंकि वह समझ गया, जो दिखाई नहीं देता वह भी महत्वपूर्ण होता है। मेरे बच्चे, आज मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं। शायद तुम्हारी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। शायद मैं तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास बना रहा हूं जो किसी तूफान से नहीं टूटेगा। शायद मैं तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी है। इसलिए अभी हार मत मानो, अभी रुक मत जाओ, अभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि कई बार लोग ठीक उस क्षण हार मान लेते हैं जब उनका चमत्कार उनके सबसे निकट होता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, मैं तुम्हें समझता हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, मैं उन्हें सुन रहा हूं। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा। इसलिए आज फिर से उठो, अपनी आंखों से डर हटाओ, अपने हृदय से निराशा हटाओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और जो कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है, उसे मैं पूरा भी करूंगा। अपने मार्ग पर अडिग रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आज तुम्हारा मन थका हुआ है, यदि तुम्हारी आत्मा बोझ महसूस कर रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य की याद दिलाने आया हूं जिसे तुम संघर्षों के बीच भूल गए हो। तुम अकेले नहीं हो। हां, लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, मित्र दूर जा सकते हैं, दुनिया तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं हर उस कदम के साथ हूं जो तुम विश्वास में उठाते हो, और हर उस आंसू को देखता हूं जो तुम चुपचाप बहाते हो। एक पहाड़ी गांव में नील नाम का एक युवक रहता था। नील के जीवन में बड़े सपने थे। वह चाहता था
कि उसका परिवार सम्मान से जीवन जी सके। वह चाहता था कि उसके माता पिता को कभी किसी चीज की कमी न रहे। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, हर अवसर का उपयोग किया, लेकिन जितनी मेहनत वह करता उतनी ही बड़ी चुनौतियां सामने आ जाती। एक काम पूरा होता तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती, एक दरवाजा खुलता तो दो दरवाजे बंद हो जाते। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सफलता उसके लिए बनी ही नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम गलत रास्तों से दूर रहते हो, फिर भी कठिनाइयां खत्म नहीं होती। और तब तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, प्रभु यदि आप मेरे साथ हैं तो यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन सुनो, कठिन रास्ता इस बात का प्रमाण नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। कई बार कठिन रास्ता इस बात का संकेत होता है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर भीड़ की ओर जाते हैं, लेकिन उद्देश्य का रास्ता साहस मांगता है। नील एक दिन बहुत निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वह अकेले बैठ गया। उसके मन में हार मान लेने के विचार आने लगे। उसे लगा कि अब उसके प्रयासों का कोई अर्थ नहीं बचा। उसी समय उसकी नजर एक छोटी सी नदी पर पड़ी। नदी के सामने एक विशाल चट्टान थी, लेकिन नदी रुकी नहीं। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे से रास्ता बनाती रही, दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक, और अंत में वही नदी उस कठोर चट्टान को काटते हुए आगे निकल गई। नील उस दृश्य को देखता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। नदी शक्तिशाली इसलिए नहीं थी क्योंकि वह बड़ी थी, वह शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि उसने रुकना नहीं सीखा। मेरे प्रिय, आज मैं चाहता हूं कि तुम भी यह बात याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी प्रतिभा नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि कठिन समय में भी तुम चलते रहते हो। यही वह गुण है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम थक जाते हो। मैं जानता हूं कि कई रातें ऐसी होती हैं जब तुम्हें नींद नहीं आती। मैं जानता हूं कि कुछ घाव ऐसे हैं जिनके बारे में तुम किसी से बात नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं और मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा हूं, तुम्हारी कमजोरियों को शक्ति में बदल रहा हूं, तुम्हारे भय को साहस में बदल रहा हूं, भले ही तुम्हें अभी यह दिखाई न दे। नील ने उस दिन एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह परिणामों को देखकर नहीं चलेगा, वह विश्वास के आधार पर चलेगा। उसने तय किया कि वह हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। पहले जो बाधाएं उसे रोकती थीं, अब वही उसे मजबूत बनाने लगी। पहले जो असफलताएं उसे तोड़ देती थीं, अब वही उसे सिखाने लगी। मेरे बच्चे, कई बार मैं परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलता, कई बार मैं पहले तुम्हें बदलता हूं, क्योंकि जब तुम बदल जाते हो तब तुम उन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बन जाते हो जो पहले तुम्हें डराती थी। और यही वास्तविक विजय है। आज यदि तुम किसी कठिन लड़ाई से गुजर रहे हो तो हार मत मानो। यदि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो रुक मत जाओ। यदि अभी तक तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो विश्वास मत खो, क्योंकि मैं अभी भी कार्य कर रहा हूं। मैं उन दरवाजों को तैयार कर रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर पाएगा। मैं उन अवसरों को तैयार कर रहा हूं जो सही समय पर तुम्हारे सामने आएंगे। मैं तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा हूं। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। तूफान चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहता। और संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे लिख रहा हूं। इसलिए आज फिर अपने सिर को ऊंचा उठाओ, अपने हृदय को विश्वास से भर लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे साथ चलता है वह कभी वास्तव में हारता नहीं। उसकी हर परीक्षा उसे उसके उद्देश्य के और करीब ले जाती है। अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें संभाल रहा हूं और सही समय पर मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। भाग 4 में आगे, जब प्रतीक्षा बहुत लंबी लगने लगे तब क्या करना चाहिए? भाग 4, जब प्रतीक्षा बहुत लंबी लगने लगे तब विश्वास मत खोना मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री। यदि आज तुम किसी ऐसी प्रार्थना का उत्तर प्रतीक्षा कर रहे हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई, यदि तुम कई महीनों से, शायद कई वर्षों से किसी बदलाव की उम्मीद कर रहे हो, यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि प्रभु
आखिर कब? तो आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रतीक्षा हमेशा आसान नहीं होती। संघर्ष से लड़ना कभी कभी आसान होता है, लेकिन प्रतीक्षा करना कठिन होता है। जब कुछ होता दिखाई नहीं देता, जब हर दिन पहले जैसा लगता है, जब तुम बार बार प्रार्थना करते हो और परिस्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं, तब मन थकने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। कई बार मेरा उत्तर रास्ते में होता है, लेकिन तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता। एक शहर में ईशान नाम का एक युवक रहता था। ईशान का सपना था कि वह एक दिन अपना व्यवसाय शुरू करे। उसने वर्षों तक मेहनत की, पैसे बचाए, नई बातें सीखी, योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती। कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी कोई अप्रत्याशित परिस्थिति। वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मैं और कितनी प्रतीक्षा करूं? मैं कब तक इंतजार करूं? क्या आपने मुझे भूल तो नहीं दिया? और मेरे बच्चे, यही वह प्रश्न है जो बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज उत्तर देना चाहता हूं। मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। मैं तुम्हारी स्थिति जानता हूं। मैं तुम्हारे संघर्ष जानता हूं और मैं तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं। अगले दिन ईशान अपने दादा के पास गया। उसने अपनी निराशा उनके सामने रख दी। दादा मुस्कुराए। उन्होंने उसे खेत की ओर चलने को कहा। जब वे खेत पहुंचे तो उन्होंने मिट्टी में दबे कुछ बीज दिखाए। दादा ने पूछा, क्या तुम्हें यहां कुछ दिखाई दे रहा है? ईशान ने कहा, नहीं। दादा बोले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बीज मिट्टी के नीचे काम कर रहा है, जड़ें बन रही हैं, जीवन तैयार हो रहा है। जो आंखों को नहीं दिखता, वही भविष्य की नींव बनता है। मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा होता है। तुम केवल सतह देखते हो, मैं पूरी तस्वीर देखता हूं। तुम वर्तमान देखते हो, मैं भविष्य देखता हूं। तुम प्रतीक्षा देखते हो, मैं तैयारी देखता हूं। और जो मैं तैयार कर रहा हूं वह अक्सर तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होता है। आज शायद तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मैं कहता हूं, एक भी ईमानदार प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक भी सच्ची प्रार्थना खोती नहीं। एक भी आंसू मेरी दृष्टि से छिपा नहीं रहता। मैं हर बात का हिसाब रखता हूं और सही समय आने पर मैं वह फल देता हूं जिसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। ईशान ने अपने दादा की बातों पर विचार किया। उसने फैसला किया कि वह प्रतीक्षा करते हुए भी सीखता रहेगा। वह शिकायत करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाएगा। वह निराश होने के बजाय विश्वास को मजबूत करेगा। और यही निर्णय उसके जीवन का मोड़ बन गया, क्योंकि जब अवसर आया वह उसके लिए तैयार था। यदि अवसर पहले आ जाता तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन प्रतीक्षा के वर्षों ने उसे परिपक्व बना दिया था। मेरे बच्चे, यही कारण है कि मैं कभी कभी तुम्हें इंतजार करने देता हूं। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा होता, मैं तुम्हें तैयार कर रहा होता हूं। क्योंकि कुछ आशीषें इतनी बड़ी होती हैं कि उनके लिए पहले तुम्हारे चरित्र को मजबूत होना पड़ता है। कुछ जिम्मेदारियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उनके लिए पहले तुम्हें बुद्धि और धैर्य सीखना पड़ता है। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है तो घबराओ मत। यदि तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो तुलना मत करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी धीमी चल रही है तो विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी लिख रहा हूं और मैं कोई अध्याय अधूरा नहीं छोड़ता। हो सकता है कि आज तुम्हें केवल प्रतीक्षा दिखाई दे रही हो, लेकिन मैं संभावना देख रहा हूं। हो सकता है कि आज तुम्हें केवल संघर्ष दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं विजय देख रहा हूं। हो सकता है कि आज तुम्हें केवल बंद दरवाजे दिखाई दे रहे हों, लेकिन मैं उन दरवाजों को तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए खुलेंगे। जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तब प्रार्थना करना बंद मत करना। जब रास्ता शांत हो जाए तब विश्वास छोड़ना मत। जब उत्तर देर से आए तब आशा खोना मत, क्योंकि मेरी योजना अभी भी काम कर रही है और जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह अपने समय पर अवश्य पूरा होगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम यह वचन अपने हृदय में बसा लो। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा, क्योंकि जो मेरे साथ धैर्यपूर्वक चलता है वह अंत में देखता है कि प्रतीक्षा का हर दिन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। और तब वह समझता है
कि मैंने कभी उसे छोड़ा नहीं था। मैं पूरे समय उसके साथ था। यदि आज तुम्हारा हृदय किसी के जाने से दुखी है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है जिस पर तुमने भरोसा किया था, यदि तुम यह सोचकर टूट गए हो कि जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया वही लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे, तो आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं। हर व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में आता है वह तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं, कुछ लोग एक सबक सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें मेरे और अधिक निकट लाने के लिए आते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं वह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। एक कस्बे में समर नाम का एक युवक रहता था। समर बहुत भरोसा करने वाला इंसान था। वह अपने मित्रों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। जब किसी को मदद की आवश्यकता होती वह सबसे पहले पहुंचता। जब किसी को प्रोत्साहन चाहिए होता वह उसे हिम्मत देता। लेकिन समय बदला। जिन लोगों के लिए उसने अपना समय और ऊर्जा दी थी वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। कुछ ने उसका उपयोग किया, कुछ ने उसके बारे में गलत बातें कही, और कुछ ऐसे भी थे जो उसके कठिन समय में गायब हो गए। समर का दिल टूट गया। उसे लगा कि लोगों पर विश्वास करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे बच्चे, शायद तुम भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हो। शायद किसी मित्र ने तुम्हें निराश किया, शायद किसी रिश्तेदार ने तुम्हें समझा नहीं, शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने तुम्हारा साथ छोड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अब तुम्हारे मन में दर्द है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, लोग बदल सकते हैं पर मेरा प्रेम नहीं बदलता। दुनिया की निष्ठा परिस्थितियों पर आधारित हो सकती है, लेकिन मेरा प्रेम अनंत है। मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब कोई और नहीं होता। एक दिन समर बहुत निराश होकर नदी के किनारे बैठा था। वह सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ी। नाव किनारे से बंधी हुई थी, रस्सी पुरानी हो चुकी थी। कुछ देर बाद रस्सी टूट गई और नाव बहने लगी। पहले तो समर को लगा कि यह बुरा हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि वही नाव नदी की धारा के साथ एक सुंदर स्थान की ओर बढ़ रही है। और तभी उसके मन में एक विचार आया, कभी कभी जो चीज हमें छोड़कर जाती है वही हमें उस जगह तक पहुंचाने का कारण बनती है जहां हमें होना चाहिए। मेरे प्रिय, हर विदाई हानि नहीं होती। कुछ विदाइयां सुरक्षा होती हैं, कुछ विदाइयां दिशा बदलने का अवसर होती हैं, और कुछ विदाइयां मेरी योजना का हिस्सा होती हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन तुम्हारे भविष्य में स्थान रखता है और कौन नहीं। मैं जानता हूं कि अभी तुम्हें दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में प्रश्न है। मैं जानता हूं कि कुछ यादें अभी भी तुम्हें परेशान करती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों के कारण अपना मार्ग मत छोड़ो जिन्होंने तुम्हें निराश किया, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य किसी व्यक्ति से बड़ा है, तुम्हारा बुलावा किसी रिश्ते से बड़ा है, और तुम्हारा भविष्य किसी एक इंसान के निर्णय से तय नहीं होता। समर ने धीरे धीरे अपने दर्द को मेरे हाथों में सौंपना शुरू किया। उसने उन लोगों के लिए कटुता रखना बंद किया। उसने बदला लेने के विचार छोड़ दिए। उसने अपने घावों को अपनी पहचान बनने नहीं दिया, और जब उसने ऐसा किया तब उसके भीतर शांति आने लगी। मेरे बच्चे, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने लिए स्वतंत्रता चुनते हो। तुम अतीत की जंजीरों को तोड़ते हो, और तब तुम्हारा मन भविष्य की ओर देखने लगता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों को मेरे हाथों में छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम न्याय करने का काम मुझे सौंप दो। तुम अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर लगाओ। तुम अपने विश्वास को मजबूत करो। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि यदि तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहोगे तो आगे का रास्ता धुंधला हो जाएगा। याद रखो, जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। जब कोई तुम्हें भूल जाता है तब भी मैं तुम्हें याद रखता हूं। जब कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता तब भी मैं जानता हूं कि तुम कितने अनमोल हो। और जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब कई बार मैं एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता हूं। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने हृदय को फिर से आशा से भर लो और आगे बढ़ो। उन लोगों के पीछे मत भागो जो जाना चाहते हैं। उन दरवाजों को मत खटखटाओ जिन्हें बंद किया जा चुका है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए अवसर तैयार कर रहा हूं, नए संबंध तैयार कर रहा हूं, नए अध्याय तैयार कर रहा हूं। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे
और समझोगे कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे, उनके जाने ने ही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाया जहां तुम्हें होना था। इसलिए विश्वास बनाए रखो, डरो मत और अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आज मैं तुमसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों के हृदय में छिपा रहता है। एक ऐसा संघर्ष जिसके बारे में लोग अक्सर किसी को नहीं बताते। वह संघर्ष है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। शायद तुमने भी कभी यह सोचा है। शायद कई बार जब तुमने किसी और की सफलता देखी, जब तुम किसी परीक्षा में असफल हुए, जब किसी ने तुम्हारी आलोचना की, जब तुमसे कोई गलती हुई या जब जीवन ने तुम्हें बार बार ठोकरें दी, तब शायद तुम्हारे मन में यह आवाज आई, मैं योग्य नहीं हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं चाहता हूं कि तुम इस झूठ को पहचानो, क्योंकि यह सत्य नहीं है। एक नगर में कर्ण नाम का एक युवक रहता था। कर्ण मेहनती था, उसके सपने भी बड़े थे, लेकिन उसके भीतर एक समस्या थी। वह हमेशा स्वयं की तुलना दूसरों से करता था। यदि कोई उससे बेहतर प्रदर्शन करता तो वह स्वयं को छोटा समझने लगता। यदि कोई उससे अधिक सफल हो जाता तो उसे लगता कि वह असफल है। यदि कोई उसकी आलोचना करता तो वह कई दिनों तक उसी बात को सोचता रहता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन से थी। मेरे प्रिय, बहुत से लोग बाहरी समस्याओं से नहीं हारते, वे अपने भीतर की नकारात्मक आवाजों से हार जाते हैं। वे बार बार स्वयं को कमजोर बताते हैं। वे अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे अपनी असफलताओं को अपना भविष्य मान लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा भविष्य नहीं है, और तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। एक दिन कर्ण एक पुराने कुम्हार के पास गया। वह कुम्हार मिट्टी से सुंदर बर्तन बना रहा था। अचानक एक बर्तन उसके हाथ से बिगड़ गया। कर्ण ने सोचा कि अब कुम्हार उसे फेंक देगा, लेकिन कुम्हार ने ऐसा नहीं किया। उसने उसी मिट्टी को फिर से गूंथा, फिर से आकार दिया, और कुछ समय बाद वही मिट्टी पहले से भी अधिक सुंदर बर्तन बन गई। यह देखकर कर्ण हैरान रह गया। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यह कहानी क्यों दिखाई? क्योंकि कई बार तुम स्वयं को उस अधूरे बर्तन की तरह देखते हो। तुम केवल अपनी कमियां देखते हो, तुम केवल अपनी गलतियां देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर वह संभावना देखता हूं जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। मैं तुम्हें उस रूप में नहीं देखता जो तुम आज हो, मैं तुम्हें उस रूप में देखता हूं जो तुम बन सकते हो। जब लोग तुम्हारी कमियां गिनाते हैं, मैं तुम्हारी क्षमता देखता हूं। जब लोग तुम्हारी असफलताओं की बात करते हैं, मैं तुम्हारे भविष्य की बात करता हूं। जब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, मैं कहता हूं कि मेरे साथ सब संभव है। कर्ण ने धीरे धीरे स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी तुलना करना बंद किया। उसने दूसरों की सफलता से जलना बंद किया। उसने स्वयं को सुधारने पर ध्यान देना शुरू किया, और तभी उसका जीवन बदलने लगा। क्योंकि जिस दिन उसने अपने मूल्य को समझा, उसी दिन उसका आत्मविश्वास लौट आया। मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे भी यही चाहता हूं। तुम स्वयं को दूसरों की नजर से मत देखो, तुम स्वयं को मेरे प्रेम की दृष्टि से देखो। क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी उपलब्धियों पर आधारित नहीं है, मेरा प्रेम तुम्हारी पूर्णता पर आधारित नहीं है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए स्थिर है। हां, तुमसे गलतियां हुई होंगी, हां कुछ अवसर तुमने खो दिए होंगे, हां कुछ निर्णय गलत रहे होंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई। जब तक तुम्हारे भीतर सांस है, तब तक आशा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक नई शुरुआत संभव है। याद रखो, दाऊद एक साधारण चरवाहा था, फिर भी मैंने उसे राजा बनाया। कई महान लोग साधारण शुरुआत से आए, क्योंकि मैं बाहरी रूप नहीं देखता, मैं हृदय देखता हूं। और जब किसी का हृदय मेरे प्रति विश्वास से भरा होता है, तब मैं ऐसे कार्य करता हूं जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आज से स्वयं को कम मत आंको, अपने सपनों को छोटा मत करो, अपनी क्षमता पर संदेह मत करो। यदि अभी तुम पूर्ण नहीं हो तो चिंता मत करो, कोई भी पूर्ण नहीं होता। मैं हर दिन तुम्हें गढ़ रहा हूं, मैं हर दिन तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, मैं हर दिन तुम्हें उस उद्देश्य के करीब ला रहा हूं जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। जब अगली बार तुम्हारे मन में यह विचार आए, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो उसे इस सत्य से बदल देना, प्रभु मेरे साथ हैं और वे अभी भी मुझ पर कार्य कर रहे हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा, मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा।
क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि मैंने तुम्हें प्रेम से बनाया है, और जो मेरे हाथों की रचना है उसे मैं कभी त्यागता नहीं। इसलिए सिर उठाकर चलो, विश्वास के साथ चलो, और याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन भी। आज मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसने बहुत बार प्रार्थना की है, उस व्यक्ति से जिसने रातों को जागकर आंसू बहाए हैं, उस व्यक्ति से जिसने पूरे विश्वास के साथ मेरा नाम लिया लेकिन फिर भी परिस्थितियों को बदलते हुए नहीं देखा। यदि वह व्यक्ति तुम हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रतीक्षा करते करते तुम्हारा हृदय थक गया है। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने मुस्कुराने की कोशिश की जबकि भीतर से तुम टूट रहे थे। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने लोगों के सामने सब ठीक होने का दिखावा किया, लेकिन अकेले में तुमने मुझसे पूछा, प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? कब वह दिन आएगा जब मैं राहत की सांस लूंगा? कब मेरी आंखें वह चमत्कार देखेंगी जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं? और आज मैं तुम्हें उत्तर देना चाहता हूं। एक शहर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। वह मेहनत करता था, प्रार्थना करता था, ईमानदारी से जीवन जीता था, लेकिन वर्षों तक उसे वह परिणाम नहीं मिला जिसकी उसे आशा थी। धीरे धीरे उसके मन में संदेह आने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं रही। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। वह चाहता है कि तुम उम्मीद छोड़ दो। वह चाहता है कि तुम विश्वास खो दो, क्योंकि वह जानता है कि यदि तुम विश्वास में बने रहे तो अंततः विजय तुम्हारी होगी। एक दिन आर्यन अपने गांव के बाहर बने पुराने पुल पर बैठा था। वह बहुत निराश था। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान खेत में काम कर रहा था, बीज बो रहा था, पानी दे रहा था, मिट्टी तैयार कर रहा था, लेकिन खेत अभी भी खाली दिखाई दे रहा था। आर्यन ने सोचा, यदि मैं होता तो शायद काम करना छोड़ देता, लेकिन किसान नहीं रुका। वह हर दिन वही करता रहा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि जो आज दिखाई नहीं दे रहा वह कल अवश्य दिखाई देगा। मेरे प्रिय, यही विश्वास मैं तुम्हारे भीतर देखना चाहता हूं। तुम्हारी प्रार्थना केवल उस दिन मूल्यवान नहीं होती जब उसका उत्तर मिलता है। तुम्हारी प्रार्थना उस दिन भी मूल्यवान होती है जब तुम उत्तर न मिलने पर भी विश्वास बनाए रखते हो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाता है। आज शायद तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन मैं तुम्हें वह दिखाना चाहता हूं जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। जब तुम प्रार्थना करते हो, मैं सुनता हूं। जब तुम रोते हो, मैं देखता हूं। जब तुम हार मानने वाले होते हो, मैं तुम्हें संभालता हूं। और जब तुम प्रतीक्षा करते हो, मैं तुम्हारे भविष्य की तैयारी करता हूं। आर्यन ने उस किसान को कई सप्ताह तक देखा। फिर एक दिन छोटे छोटे अंकुर मिट्टी से बाहर आने लगे। कुछ समय बाद वही खेत हरा भरा हो गया, और तभी आर्यन को समझ आया, फसल उस दिन नहीं उगी थी जब अंकुर दिखाई दिए। फसल तो उस दिन से बढ़ना शुरू हो गई थी जब बीज मिट्टी में डाला गया था। बस उसकी आंखें उसे देख नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं पर्दे के पीछे कार्य कर रहा होता हूं। मैं लोगों के हृदयों में कार्य कर रहा होता हूं। मैं परिस्थितियों को बदल रहा होता हूं। मैं तुम्हारे लिए रास्ते तैयार कर रहा होता हूं। और जब सही समय आता है तब तुम अचानक कहते हो, वाह, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। लेकिन सच यह है कि मैं बहुत पहले से काम कर रहा था। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास को परिस्थितियों पर आधारित मत करो। यदि सब अच्छा चल रहा है तब भी विश्वास रखो। यदि सब कठिन है तब भी विश्वास रखो। यदि उत्तर मिल गया है तब भी विश्वास रखो। यदि उत्तर अभी नहीं मिला तब भी विश्वास रखो, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो परिणाम देखने से पहले भी बना रहता है। याद रखो, हर बंद दरवाजा अस्वीकार नहीं होता। कई बार वह सुरक्षा होता है। हर देरी हानि नहीं होती। कई बार वह तैयारी होती है। हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। कई बार वही प्रतीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देती है जो आशीष को संभाल सके। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दो, लेकिन आशा मत छोड़ो। यदि आज तुम्हारा मन थका हुआ है तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन यात्रा मत छोड़ो। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो
प्रार्थना करना बंद मत करो, क्योंकि मैं अभी भी सुन रहा हूं, मैं अभी भी कार्य कर रहा हूं और मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि प्रतीक्षा के वे कठिन दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में तुम्हारा विश्वास गहरा हुआ, उन्हीं दिनों में तुम्हारा चरित्र मजबूत हुआ, उन्हीं दिनों में तुम मेरे और करीब आए। इसलिए आज फिर से अपना सिर ऊंचा उठाओ, अपने हृदय को आशा से भर लो और यह घोषणा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं विश्वास बनाए रखूंगा, मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक विश्वास बनाए रखता है वह देखता है कि मेरी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती और सही समय पर मैं वह करता हूं जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होती। यदि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो चुकी है, यदि तुम्हारे सपने टूट चुके हैं, यदि तुम्हारी उम्मीदें बिखर चुकी हैं, यदि तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी यह बात अपने हृदय में गहराई तक उतार लो। जहां मनुष्य अंत देखता है वहां मैं नई शुरुआत देखता हूं। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, लेकिन मेरी दृष्टि अनंत है। तुम आज को देखते हो, मैं आने वाले वर्षों को देखता हूं। तुम बंद दरवाजा देखते हो, मैं नया मार्ग देखता हूं। और इसलिए मेरे बच्चे, अभी हार मानने का समय नहीं है। एक छोटे से नगर में विराज नाम का एक युवक रहता था। विराज ने अपने जीवन के कई वर्ष एक बड़े सपने के लिए समर्पित किए थे। उसने मेहनत की, त्याग किया, असंख्य चुनौतियों का सामना किया, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। जिस कार्य के लिए उसने इतना संघर्ष किया था वह अचानक समाप्त हो गया। उसकी सारी योजनाएं धूल में मिलती हुई दिखाई दी। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अब क्या बचा है? मेरे बच्चे, शायद तुम भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हो। शायद कोई रिश्ता टूट गया, शायद कोई अवसर हाथ से निकल गया, शायद कोई सपना पूरा होने से पहले ही बिखर गया और तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं बचा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, तुम्हारा एक अध्याय समाप्त हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। अगली सुबह विराज उदास मन से बाहर निकला। वह बिना किसी उद्देश्य के चलता रहा। चलते चलते वह एक पुराने बगीचे में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल वृक्ष देखा। वृक्ष के चारों ओर नई हरी टहनियां उग रही थीं, लेकिन उसका तना जगह जगह से टूटा हुआ था। किसी तूफान ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिर भी वह जीवित था, फिर भी वह बढ़ रहा था, फिर भी उसमें नई पत्तियां आ रही थीं। और उसी क्षण विराज को लगा जैसे मैं उसे कह रहा हूं, तूफान ने वृक्ष को घायल किया, समाप्त नहीं किया। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में भी कुछ तूफान आए होंगे, कुछ घाव आज भी तुम्हारे भीतर होंगे, कुछ यादें अभी भी दर्द देती होंगी, लेकिन घाव का होना हार का प्रमाण नहीं है। घाव केवल इस बात का प्रमाण है कि तुमने संघर्ष किया है, और जो संघर्ष करता है वह फिर उठ भी सकता है। आज मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि दर्द नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं, तुम्हारा भविष्य अभी भी जीवित है। तुम्हारे सपनों का समय अभी भी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विराज ने उस दिन एक निर्णय लिया। उसने अतीत के खंडहरों में बैठना बंद कर दिया। उसने उन चीजों के पीछे रोना बंद कर दिया जो लौटने वाली नहीं थी। उसने अपना ध्यान उस पर लगाना शुरू किया जो अभी भी संभव था। और जैसे जैसे उसने आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे नए अवसर उसके सामने आने लगे। मेरे बच्चे, कई बार मैं तुम्हारे हाथ से कुछ इसलिए जाने देता हूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता हूं। लेकिन जब तक तुम पुराने को पकड़े रहते हो, तब तक नए को ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ दरवाजों का बंद होना भी मेरी योजना का हिस्सा होता है। कुछ विदाइयां भी आशीष बन जाती हैं, कुछ असफलताएं भी दिशा बदलने का साधन बन जाती हैं। यदि आज तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है तो उसे मेरे हाथों में सौंप दो। यदि आज तुम्हारे सपने बिखरे हुए हैं तो उन्हें मेरे सामने रख दो। यदि आज तुम्हारे पास उत्तर नहीं है तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं वह मार्ग बना सकता हूं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। याद रखो, सूर्योदय हमेशा सबसे अंधेरी रात के बाद आता है। नई फसल अक्सर पुराने खेत की जुताई के बाद आती है, और नई शुरुआत अक्सर उस समय आती है जब लोगों को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर फिर से आशा जगाओ, फिर से विश्वास करो, फिर से सपने देखो, फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। मैं अभी भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, और मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। मेरे प्रिय पुत्र,
मेरी प्रिय पुत्री, यदि तुम इस पूरी यात्रा में यहां तक पहुंचे हो तो इस अंतिम घोषणा को अपने हृदय में अंकित कर लो। मैं परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से चलूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब प्रभु साथ हों तब कोई भी अंत वास्तव में अंत नहीं होता, वह केवल एक नई शुरुआत का द्वार होता है। वीडियो समाप्ति प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपना जीवन, अपने संघर्ष, अपने सपने और अपनी चिंताएं आपके हाथों में सौंपता हूं। जब मैं कमजोर पड़ूं, मुझे शक्ति देना। जब मैं निराश हो जाऊं, मुझे आशा देना। जब मैं रास्ता ना देख पाऊं, मुझे दिशा देना। और जब मुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब मुझे याद दिलाना कि आप नई शुरुआत के परमेश्वर हैं। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें।